नमस्कार प्यारे साथियों, आपका ज्ञान सागर 77 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 इतिहास विषय के 100 क्वेश्चन और उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में, यानी कि 14वीं शताब्दी के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। तीसरा प्रश्न है, किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा था? तो मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहने वाला था फ्रांसवा बर्नियर, जो 17वीं शताब्दी के अंदर भारत आया था। चौथा क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था पाणिनि ने। पांचवा क्वेश्चन है, जोतदार किसे कहा जाता है? तो जोतदार कहा जाता है धनी किसानों को। छठवां प्रश्न है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है सातवां, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ लिखा था फ्रांसवा बर्नियर ने। आठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता था आपके मोरक्को का निवासी, जो 14वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर आया था। 10वां प्रश्न है, पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था? तो पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक कुदाल था और संतालों का प्रतीक चिन्ह था हल। 11वां प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12वां प्रश्न है, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? तो कौरव और पांडव थे कुरु वंश से संबंधित। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो कृष्णदेव राय का संबंध था तुल्लव वंश से। आगे 14वां प्रश्न देखिए, अंतर्विवाह किसे कहते हैं? अपनी गोत्र या कुल के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 1793 के अंदर। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 के अंदर खवारिज्म में। अगला प्रश्न है 17वां, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। 18वां प्रश्न है, भाड़ा पत्र क्या था? तो भाड़ा पत्र एक कागज था जिसपे किसान लिख कर देते थे कि हम ये जमीन और पशु भाड़े पे ले रहे हैं। वास्तव में ये जमीन और पशु उन किसानों के ही होते थे, लेकिन कर्ज न चुकाने के कारण जमींदार उनसे ये पशु और जमीनें हड़प लेते थे। अगला 19वां प्रश्न है, बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कुल और जात में क्या भिन्नता है? कुल का शाब्दिक अर्थ है परिवार और जात समूह, बंधुओं के समूह को जात कहते हैं। एक ही परिवार के जो बंधु एक साथ रहते हैं उन्हें जात कहा जाता है। फिर है अगला 21वां प्रश्न, महाभारत का युद्ध किन दो दलों के मध्य हुआ और क्यों हुआ? तो ये हुआ था कौरवों और पांडवों के मध्य भूमि विवाद के या खेती जमीन के बारे में हुआ था। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना करने वाले थे मेगस्थनीज। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757। हड़प्पाई मोहर किससे बनाई गई थी? तो हड़प्पाई मोहर बनाई गई थी सेलकड़ी पत्थर से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। मनुस्मृति के आधार पर पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन करने के कोई दो तरीके। तो पुरुष धन कमाते थे विरासत से, खोज से या सज्जनों से मिली गई भेंट से। अगला प्रश्न है सती प्रथा के बारे में बनियर ने क्या लिखा था। तो सती प्रथा एक कुप्रथा थी। उसने एक 12 वर्ष की लड़की को सती होते हुए देखा था। उसकी चीखें निकल रही थी लेकिन कोई उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था। उससे उसका हृदय गदगद हो गया था बनियर का। और इसमें मुख्य रूप से भूमिकाएं सती प्रथा में निभाने वाली थी वह बूढ़ी औरतें तथा ब्राह्मण होते थे। इस प्रकार ये एक कुप्रथा थी। आगे हम चलते हैं। एक मिनट। अगला प्रश्न है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र क्या कहलाता है। तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है चोलिस्तान। 29 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने वाले थे कुषाण शासक। 30 नंबर क्वेश्चन है तालीकोटा की लड़ाई कब हुई। तो यह लड़ाई हुई थी 1565 के अंदर। 31 नंबर क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी यह कथन किसने कहा। तो ये कथन कहने वाले थे गार्डन व व्हीलर। 33 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि की कोई दो विशेषताएं। तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और इसमें 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर अभिलेख किसे कहते हैं। पत्थर धातु आदि पर खुदे हुए चिन्हों को अभिलेख कहा जाता है। जैन धर्म की कोई दो शिक्षाएं लिखी। जैन धर्म के अनुसार हिंसा नहीं करना और किसी के प्रति जीवों की हत्या न करना, चोरी न करना, ये थी जैन धर्म की दो शिक्षाएं। चैत्य से आप क्या समझते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार शवों को जलाने के बाद कुछ हिस्सों को शेष या रख दिया जाता था उन्हें चैत्य कहा जाता है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। मनुस्मृति क्या थी इसका संकलन कब हुआ। मनुस्मृति एक महाकाव्य है। इसका संकलन 200 से 200 ईस्वी पूर्व हुआ था और मनुस्मृति एक विधि ग्रंथ भी है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चांडाल किसे कहा जाता है। तो ये निम्न जाति थी जो समुदाय से बाहर रहती थी। इनका कार्य था मृत पशुओं को उठाना और शवों की अंत्येष्टि करवाना। 41 नंबर प्रश्न है साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता कौन थे। तो साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे और मूल कथा के रचयिता बाणसारथी थे। बाणसारथियों ने वी.एस. सूतांकर के देख रेख में महाभारत की रचना की थी। महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। महाकाव्य
यानी कि बड़ी कविताओं का एक संग्रह होता है, जैसे रामायण और महाभारत। आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश होने के 2 कारण, जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और आकस्मिक घटनाएं, ये थी वहां की विनाश होने के कारण। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रयागप्रस्ती के लेखक कौन थे? प्रयागप्रस्ती के रचयिता थे हरिसेन। अंग महाजनपद की राजधानी थी आपके चंपा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जगह नापा कोटिल्य भी के वहां। 49 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी और उसका एक राजा होता था। जेम्स प्रिंसेप कौन था? ये एक इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे और इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में मदद की थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारत आने से पूर्व किन किन देशों की यात्राएं की? तो इसने भारत आने से पूर्व इराक, ईरान, ओमान, सीरिया आदि की यात्राएं की थी। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों के नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ। तो ये थे नारियल और पान। 53 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसने लिखी? तो किताब उल हिंद लिखने वाले थे अल बिरूनी। आगे चलते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अलवार कौन थे? अलवार विष्णु की भक्ति करने वाले अलवार थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम? तो गुरु नानक, मीरा, बाबा फरीद और रैदास, जगन को मूल नाम हो रविदास। मुर्शी शब्द का अर्थ लिखो। तो मुर्शी शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु थे रैदास। इस्लाम धर्म की 2 शिक्षाएं लिखो। तो इस्लाम धर्म की 2 शिक्षाएं हैं, रमजान के महीने में रोजा रखना, अपने जीवन काल में एक बार मक्का मदीना की यात्रा करना और पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के दूत थे। इस प्रकार इस्लाम धर्म की शिक्षाएं हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो संत कबीर का जन्म हुआ था मथुरा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम्पी नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 63 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई थे, हरिहर व बुक्का, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। कर्नल मैकेंजी कौन था? यह इतिहासकार पुरातत्वविद था। 65 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किन के लिए प्रसिद्ध है? तो विजयनगर मसालों, रत्नों, आभूषणों और वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर पर किन वंशों ने शासन किया था? विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया था, जो सुनिए, संगम, सुलभ, तुलव और अराविदु। दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वारों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं गोपुरम। 2 आब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच की भूमि को 2 आब कहते हैं। भग्नावशेष का अर्थ लिखो।
टूटी फूटी इमारतों के अवशेष को भग्ना अवशेष कहते हैं। जिनसे कामिल से क्या अभिप्राय, सर्व उत्तम फसलें जिनसे कामिल कहलाती है, जैसे गन्ना और कपास। दो नकदी फसलों के नाम बताइए। तो इसके अंदर दो नकदी फसलें आ जाएगी आपके गंवार और गन्ना। खुद काश्त किसान कौन थे, जो अपनी भूमि या अपने गांव के अंदर रहकर खेती करते थे, उसे क्या कहते हैं, खुद काश्त किसान कहते हैं। शाह नहर कहाँ स्थित है, तो शाह नहर स्थित है पंजाब राज्य के अंदर। अकबर ने भूमि को किन 4 भागों में बांटा था, तो अकबर ने भूमि को 4 भागों में बांटा था। पोलज, प्रोती, बंजर और जच्चर या चच्चर भूमि, 4 भागों में बांटा था। किताब खाना शब्द का अर्थ लिखो। तो किताब खाना का शाब्दिक अर्थ है पुस्तकालय। इसमें पुस्तक की नई पांडुलिपियां लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई लिपियों को पांडुलिपि कहा जाता है, जो वहीं लिखी भी जाती थी, नई किताबें तैयार की जाती थी और पुरानी किताबों का वहाँ पे संग्रहण होता था। मुगल शासकों का कालक्रम लिखो। तो मुगल शासकों का कालक्रम लिखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो इसमें ट्रिक है भाजी और सब्जी। तो भाजी के अंदर देखो, सबसे पहले मुगल सम्राट बाबर आता है, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर प्रथम और जहांगीर जहां। ये इनके कक्षा 12 की किताब में कालक्रम है। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको औरंगजेब तक याद रखना है, बहादुर शाह जहांगीर जहां तक अधिक हो जाएगा, तो इतना याद रख लीजिए आप। हरम शब्द का क्या अर्थ है, तो हरम शब्द का अर्थ है पवित्र स्थान। मनसब शब्द से आप क्या समझते हैं, मनसब शब्द का शाब्दिक अर्थ है पद या स्थान। बाबर के पिता का क्या नाम था, तो ये प्रश्न है, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। उपनिवेशवाद का क्या तात्पर्य है, तो उपनिवेशवाद का तात्पर्य है एक संपन्न राष्ट्र द्वारा एक निर्बल किंतु प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र पर एक संपन्न राष्ट्र द्वारा उनके संसाधनों का अपने शक्ति बल पर प्रयोग करना।